जम्मू में भाई रातों रात बहुत ठंड हो गई है तो इसलिए आज मैं ऑफिस हुडी पहन के आया हूँ। आज का जो वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं गौरव तनेजा के बारे में। गौरव तनेजा जो फिट मसल टीवी, उनका एक बड़ा अच्छा फिटनेस यूट्यूब चैनल है, और फ्लाइंग बीच उनका कमाल का व्लॉग्स का चैनल है। वो इस टाइम पे बल्किंग करेंगे, कुछ टाइम पहले कर रहे थे, तो किसी ने वीडियो भेजी मेरे को कि व्हाई नॉट रिव्यू इट, या आप रिव्यू कर सकते हैं। अब इस वीडियो में 3 चीजें होंगी। ए, हम देखेंगे गौरव खा क्या रहे हैं, तो हम क्या सीख सकते हैं इस चीज से, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस करने का मेरा एक ही इंटेंशन होता है कि आप एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करके इन्फॉर्मेशन लें, नॉलेज लें। तो ये वैसे ही होगा, इसलिए कभी भी किसी क्रिएटर का डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात बिल्कुल नहीं करता। दूसरी चीज, हम देखेंगे कि इसमें से आप कौन सी चीज अडेप्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज आप कॉपी कर सकते हैं, कौन सी चीज नहीं कॉपी करनी चाहिए। और जो लास्ट चीज है वो ये है कि इसमें कौन सी चीजें बेटर हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट क्या है, पिछले कुछ टाइम से, आगे 7-8 महीने से मैंने बहुत सारे लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे थे, उनका टाइप 2 डायबिटीज ऑलमोस्ट रिवर्स कर दिया। तो ना मैं कोई अलग सप्लीमेंट्स देता हूँ, ना मैं कोई मेडिसिन देता हूँ, कि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। तो अगर आपकी या आपकी फैमिली में कोई भी टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहा है, तो सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंज से हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। इनकेस यू आर इंटरेस्टेड, तो ये हमारा नंबर है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। क्योंकि ये मेरा एक इनिशिएटिव है जिसको मैं बोलूंगा डिजीजेस विदाउट ड्रग्स, कि बिना ड्रग्स यूज किए हम कैसे डिजीजेस ठीक कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल एंड डाइट मैनिपुलेशन। तो और जो डिस्क्लेमर है वो ये है, काफी सारे लोग ऐसा बोलेंगे, नॉट काफी सारे नहीं बोलते, आप तो बहुत प्यार देते हैं यार, थोड़े से मुट्ठी भर लोग ऐसा बोलेंगे, अरे भाई तुझे बॉडी बिल्डिंग करने में कुछ नहीं पता, तू कौन होता है बोलने वाला, कभी स्टेज पे चढ़ा है? तो आप लोगों के लिए नमस्कार, आपने वीडियो ना देखी, लेकिन बाकी सब के लिए आइए शुरू करते हैं। मसल पे एक व्लॉग, मेरा फुल डे ऑफ ईटिंग, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ बल्किंग। तो बल्किंग में मैं क्या क्या खा रहा हूँ पूरा दिन आपको मैं दिखाऊंगा। यूजुअली ब्रीफ दे दूँ, कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी, प्रोटीन मीडियम रहेगा, और फैट्स मेरे मीडियम टू हाई चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले जो मैं करता हूँ, मैं लेता हूँ अपना बॉडी वेट, जो मैं भी ले चुका हूँ, बट एक बार दोबारा ले लेते हैं। तो ये मशीन मंगा रखी मैंने, मेरे साइड पर देता हूँ कैमरा। बॉडी वेट हमारा आ रहा है 108.5, काफ़ी ज़्यादा मसल गेन कर रही है, स्ट्रेंथ एवरी वीक बढ़ रही है। अब वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताते हैं, प्रोटीन का हाई रहेगा, कार्ब्स मीडियम रहेंगे, फैट्स मीडियम टू हाई रहेगा, और इनका वेट है 108.5। अब हाई, मीडियम, लो ये सब रिलेटिव होता है। जो गौरव के लिए हो सकता है लो, आपके लिए बहुत हाई हो, और वेट के हिसाब से सब चीजें एडजस्ट होती हैं। उसका रीजन क्या है, देखो प्रोटीन जो है आपकी बॉडी जितना यूज करेगी बाकी बाहर फेंक देगी। प्रोटीन को बॉडी एनर्जी के लिए यूज नहीं करती, अनटिल तब तक नहीं करती जब तक बाकी सब फैट्स या आपका कार्ब्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सेस ऑफ फैट्स एंड एक्सेस ऑफ कार्ब्स वो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, कुछ मसल सेल्स में, कुछ फैट्स टिश्यूज में। तो इस चीज का ध्यान रहे, अगर वेट इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो फैट्स और कार्ब्स को ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है, प्रोटीन कांस्टेंट रखा जाता है। तो उठते ही पानी पी लीजिए, गर्म पानी लेता हूँ मैं, या तो कभी कभी नींबू, कभी कभी नींबू डाल लेता हूँ। आज एप्पल साइडर भी लेता है, फिर कभी कभी एप्पल साइडर, दोनों पे स्विच करता है, तो जैसा मूड करे वो पी लेता हूँ। उसके बाद मेरा मील 1 रेडी है। मील 1 में टिपिकल मील 1, इसमें 8 एग वाइट्स हैं, 2 येलो हैं, थोड़े से मशरूम्स हैं इसमें, और ये क्या है, कोकोनट चटनी है। तो बनने दी, लाओ दे दो। ये अपने हाथ गंदे आपके? गंदे नहीं है, वो प्लेट में है बस। एक बार बस ब्लॉक करते हैं लोग। बाथरूम किचन में क्या कर रहा काम, ये पता नहीं लगा आपने। मैं पिलाऊंगा। एक चीज़ जो मेरी डाइट का पार्ट नहीं है लेकिन मैं बना देता हूँ, वो यहाँ बन रही है चाय, और राइस केक तो वैसे है। तो ये 2 राइस केक गर्म हो रहे हैं, ये चाय बन रही है अपनी। अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं, हम खा रहे हैं एग्स मशरूम, और मामा ऋषि क्या खा रहे हैं। तो एग्स मैंने खा लिए, बट दैट इज नॉट कंप्लीट, बट क्योंकि हमने कार्ब्स नहीं खाए। कार्ब्स के लिए हम बनाएंगे अपनी क्रीम ऑफ राइस, पिसे हुए चावल। तो ये लमसम हमने 100 ग्राम ऑफ, ये पिसे हुए चावल है, चावल आटा कर लीजिए, 100 ग्राम कर लिया साइड। इसको हम बनाएंगे अभी। इसमें थोड़ा सा आज ये खराब हो गया। कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं, कुछ सिंपल हैं। सिंपल में आपका सिंपल एग्स वाले हो गए, 8 आपके वाइट्स हो गए, 2 होल एग्स हो गए। तो गुड, ये होल एग्स जो इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डाइट में, ये आई गेस मिला के 37-38 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो उन्होंने कार्ब्स के लिए यूज किया, वो क्रीम ऑफ राइस है। जिनमें से आपको लोगों को दिक्कत होती है कार्ब्स ज़्यादा खाने में, तो क्रीम ऑफ राइस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ क्रीम ऑफ राइस मतलब 100 ग्राम अगर आप आटा बनाएंगे, अनकुक वेट की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80 ग्राम ऑफ कार्ब्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो क्रीम ऑफ राइस इज एक्सेलेंट ऑप्शन जो आप सब यूज़ कर सकते हैं इन केस यूर अ हार्ट गेनर। तो दिस इज एक वेरी गुड ऑप्शन। चक्कर में थोड़ा सा लग आ गया इसमें, तो इसमें गर्म पानी मत डालिए एकदम, थोड़ा बीच का पानी डालिए, गुनगुना पानी मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद इसमें उबाला ला दीजिए, तो बेस्ट बनता है। अदरवाइज थोड़ा मैंने ठीक कर दिया है जुगाड़ लगा के, इसमें से उबालना शुरू हो जाएगा। जब ये आए तो मतलब ये पक चुका है। तो गाइस इसमें हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर, थोड़ी सी सिनेमन ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसको मिक्स करेंगे, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये, तब इसमें डालेंगे 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर। सो लुक समथिंग लाइक दिस। लेट्स लीव इट फॉर हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर कंप्लीट, हमारा ये क्रीम ऑफ राइस ठंडा हो गया। इसमें हम डालेंगे 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर, उसको भी हम कर देंगे इसमें मिक्स। आ लो तुम करो, चलो। क्यूट किड। तो गाइस कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी आपकी, एंड दैट इज योर कार्ब्स प्लस प्रोटीन। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हुआ कंप्लीट। टाइम फॉर मील नंबर 2। हम बना रहे हैं अपना चिकन, जो पता दिखा देता हूँ। आधा बन चुका है,
ये हमने मैरिनेट करके रात को रख लिया था, तो ये भी बना देखते हैं मीटू क्या बनाते हैं। 600 ग्राम का चिकन है, तो आधा ये बन चुका है 300 ग्राम वहाँ बन रहा है। तो ये बेसिकली हमारे 3 मील हो गए, 600 ग्राम है, तो एक बार में 200 ग्राम खाएंगे, 200 ग्राम चिकन और 100 ग्राम। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रो स्ट्रैटेजी है जो आपको यूज़ करनी चाहिए। उसमें क्या है, जैसे 600 ग्राम चिकन पूरे दिन में खाएंगे, अनकुक 600 ग्राम है चिकन ब्रेस्ट, आपके 3 मील हैं 200 ग्राम चिकन के। अगर आप दिन में 3 बारी बनाएंगे तो आपका टाइम बहुत यूज़ होगा। एक ही टाइम पे बनाओ ना यार, 600 ग्राम एकदम में बन जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बाद में यूज़ करो। तो वेरी गुड स्ट्रैटेजी। और चिकन और व्हाइट राइस, इनका जो एक और चीज़ है, व्हाइट राइस साथ में खाते हैं। मैं ब्राउन राइस से हमेशा मना करता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो ब्राउन राइस बिना ब्लोट हुए पचा सकते हैं। तो व्हाइट राइस इज अमेजिंग, इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, आप खाइए। खासकर बल्किंग कर रहे हैं तो व्हाइट राइस इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब कच्चा 100 ग्राम मेजर करके उसको उबाल के हम पका के खाएंगे। साथ में एक घर में सब्जी बनती है, हरी सब्जी, या मैं प्याज लेता हूँ, टमाटर लेता हूँ, खीरा लेता हूँ, जब कुछ नहीं होता तो वो एक हमारा मील हो जाता है। तो ये पूरा 600 ग्राम चिकन बन चुका है, इसको 1/3 कर दो आप, 200 ग्राम खाओगे एक बार में। तो दिस इज 220 ग्राम्स ऑफ राइस। इसमें डालेंगे हम बने हुए करेले बने हुए डाल दो, और उसमें 1/3 राइस, मतलब 1/3 चिकन, मतलब ये 200 ग्राम्स ऑफ चिकन। गाइस चिकन में मैरिनेट बहुत ही बेसिक यूज़ किया मैंने। लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी, एक नींबू और 1 चम्मच दही डाल दी है, और बिना प्याज लहसुन टमाटर। जब लोग कोई फिटनेस की कोई जर्नी शुरू करते हैं तो पहला आप सब्जी से ब्रोकली खाएंगे, एस्पैरागस खाएंगे, दैट्स अ बैड आइडिया। मैं हमेशा बात करता हूँ लोकल सीजनल इज ऑलवेज द बेस्ट आइडिया। करेले खा रहे हैं, वेरी गुड, लोकल है, सीजनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक और कॉमन मिस्टेक है जब लोग फिटनेस की जर्नी शुरू करते हैं, वो मसाले छोड़ देते हैं। मसाले लाइक वेरी हेल्दी है, थोड़े पैसे खर्च करके एक्स्ट्रा मसाले या बढ़िया क्वालिटी के मसाले आप खरीद सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तेज गैस से पकाया, गैस धीमे मत करें, क्योंकि आप तेज गैस से पकाएंगे तो थोड़ा अच्छा बनता है। अंदर के जूसेस चिकन में रहते हैं तो खाने में जूसी रहता है। अगर आप जैसी गैस सिम कर देंगे ना तो फिर वो अंदर का पानी छोड़ देता है। आप देखेंगे आपके पैन पूरा पानी आ जाएगा और फिर चिकन पूरा आपका खराब हो जाएगा। हाँ, तेज गैस में 3-4 मिनट बन जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं होगी। और चिकन कुकिंग है, जब ये बन जाएगा ना तो उसके ऊपर मैं ऑरिगेनो डाल देता हूँ। ऑरिगेनो सीजनिंग हमने रखी हुई है, और ये ऑरिगेनो सीजनिंग है, थोड़ी सी बस ये डाल देंगे हम। करेंगे तो डालिए, तो बताए नहीं। तो करेले बता दिए, हरी सब्जी होगी ना करेले अपनी। सो ये अपना मील हो गया, इसको खा के हम जाएंगे वर्कआउट करने। जो अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बोलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से देखना आपकी क्या क्या ले रहा हो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो, क्योंकि एक अच्छी फिजिक मतलब काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है आप क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हो। तो हम लोग भी जिम जाने की तैयारी कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ है, अगर आप अपने मील के साथ अच्छा सैलड भी लें साथ में। सैलड क्या है यार, आपका प्याज टमाटर, प्याज इज अ प्रीबायोटिक, टमाटर भी बहुत अच्छी चीज़ है, खीरा अच्छी चीज़ है, साथ में थोड़ा वो भी आ जाए तो जो जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात गौरव कर रहे हैं वो अगर फूड से हो ज़्यादा अच्छे हैं। देखते हैं आप ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या लेते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रहे, गौरव स्पॉन्सर्ड है माई प्रोटीन से, तो इनकी जो सप्लीमेंट चॉइसेस हो सकती हैं थोड़ी बायस हो सकती हैं। तो देखते हैं क्या सप्लीमेंट चॉइसेस हैं इनकी। रोटी बनाई है इसमें, लो एक हाल रोटी अपनी बहुत अच्छी। सो इंटर वर्कआउट हम लेंगे ये 3 स्कूप ये लेंगे। पोस्ट वर्कआउट हम लेंगे। अब पहले इस सप्लीमेंट ऑप्शन से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि EAA ले रहे हैं। और मैं क्यों नहीं हूँ, सुबह से आई गेस इन्होंने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो क्लोज 56-57 ग्राम प्रोटीन वहाँ था, और उसके बाद जो आपका सेकंड मील था उसमें 200 ग्राम चिकन था, विच इज लाइक व्हाट 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। वहाँ पे 90 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ऑलरेडी इनके सिस्टम में है। EAA लेने का कोई मतलब नहीं बनता। उसका रीजन क्या है, प्रोटीन अल्टीमेटली टूट के एसेंशियल अमीनो एसिड्स में ही कन्वर्ट होता है। तो अगर आपके शरीर में ऑलरेडी बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं तो EAA क्यों ले रहे हैं? ये केवल फास्टेड कार्डियो के हिसाब से उस केस में यूटिलाइज है, बाकी आपको इंट्रा वर्कआउट EAA लेने की कोई जरूरत नहीं है। आइसोलेट वे प्रोटीन, उसके साथ हम डालेंगे 10 ग्राम ऑफ ग्लूटामिन और 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्या एक बात बताता हूँ, आप कभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है ग्लूटामीन में। ग्लूटामीन एक इतना कंफ्यूज सप्लीमेंट है, लोग इसको लेते हैं कि रिकवरी बेटर होती है, लेकिन हमारे पास जो साइंटिफिक लिटरेचर है, पहले बता दूं जो सप्लीमेंट्स की मैं बात करूंगा नीचे रिसर्च पेपर हर किसी के होंगे, ताकि इन केस यू वांट टू हैव अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन हम कर सकें, ताकि अल्टीमेटली इस वीडियो का गोल ये ज्यादा सीख सकें। तो ग्लूटामीन में जितनी स्टडीज हमारे पास हैं, बहुत टाइम से स्टडी हो रहा है सप्लीमेंट, लेकिन अभी भी क्लियर वर्डिक्ट नहीं है। तो एक केस है जहां पे ग्लूटामीन बहुत अच्छे से काम करता है, वो केस है एंड्योरेंस एथलीट्स। अगर आप मैराथनर हैं तो हमने ये देखा है स्टडीज में कि अगर आप अपनी मैराथन के बाद एकदम ग्लूटामीन लेते हैं, तो पहले तो ग्लूटामीन ना लेने के पहले क्या होता था, तो अगर बहुत लंबा चौड़ा अगर आप जैसे 42 किलोमीटर का रन है तो लोगों को गट इश्यूज होना शुरू हो जाते थे, क्योंकि ब्लड जाता नहीं था वहां पे, ब्लड आपके पेरिफेरल ऑर्गन्स में या आपके लिम्स में ही जाता था, तो लीकी गट इश्यूज हो जाते थे। तो उससे क्या होता था, गट इश्यू हो गए तो इलनेस हो जाती थी। तो अगर इसके बाद हमने ग्लूटामीन लेना शुरू किया तो उस केस में लोगों की इलनेसेस प्रिवेंट हो रही थी। लेकिन क्या बॉडी रिकम्पोजिशन में खास फर्क? नहीं, कोई खास नहीं। हाँ, मसल सोरनेस में हल्का फुल्का फर्क देता है, लेकिन आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी सप्लीमेंट की बात करें तो डोसेजेस की बात जरूर करें। तो जो अगर मैं गौरव के हिसाब से बात करूं तो जो स्टडीज में डोसेजेस यूज हुए हैं जिससे हल्का फुल्का बेनिफिट मिला है, दैट्स लाइक 0.3 ग्राम्स पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट, इज लाइक 108 किलोज। तो वो हो गया व्हाट इट्स लाइक 34 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामीन, दैट्स अ लॉट ऑफ ग्लूटामीन। और इतना ग्लूटामीन कौन यूज करता है? कोई नहीं यूज करता, और अगर यूज करोगे भी वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसमें से आई डोंट थिंक यू शुड यूज ग्लूटामीन। EAA भी यूज नहीं करने चाहिए। क्रिएटिन वेरी गुड सप्लीमेंट।
जिम जाने से पहले मैं लूँगा 2 टैबलेट एल कार्निटीन की। सो गाइस ये है माइक्रो। अब आप देखोगे गौरव ने एल कार्निटीन यूज किया है, यू विल बी कंफ्यूज लाइक ये प्री वर्कआउट में एल कार्निटीन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एल कार्निटीन तो एक फैट बर्नर यूज होता है। इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि एल कार्निटीन पहले कोई बाहर की चीज नहीं है, हमारे शरीर में ऑलरेडी एल कार्निटीन होता है। आपने देखा होगा जो मार्केट में एल कार्निटीन मिलता है उसे मतलब ALCAR बोलते हैं, एसिटाइल एल कार्निटीन होता है। तो इसके लिए आपको एक चीज समझना जरूरी से बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। हर कोई कंपाउंड ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि हर कोई क्रॉस करने लगेगा। लेट्स से आप बहुत ड्रंक हो गए तो शराब क्रॉस कर गया, अल्कोहल क्रॉस कर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब एल कार्निटीन को एसिटाइल एल कार्निटीन करा जाता है तो वो ये चीज क्रॉस कर देती है। तो एक एल कार्निटीन जिसमें थोड़ी हेल्प कर सकता है वो कि एनर्जी की फीलिंग, मतलब यू फील एनर्जेटिक, तो वो वर्कआउट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसे एंटी फटीग प्रॉपर्टीज के लिए भी लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास स्टडीज हैं एल कार्निटीन को लेके उसमें सिर्फ यही चीज देखी गई है कि जो बहुत ओल्ड लोग हैं, लेट्स से आपके डैड हैं जो अगर 50-60 साल के ऊपर हैं, बहुत फटीग फील करते हैं, एल कार्निटीन अगर उनको दो प्री वर्कआउट में तब फटीग वाला पार्ट में हेल्प करेगा। लेकिन गौरव को आई डोंट थिंक फटीग वाला पार्ट इज गोइंग टू हेल्प। लेकिन उसके अलावा एल कार्निटीन इज गुड फॉर फर्टिलिटी पर्पसेस। हाँ, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं यार। तो इनकेस यू वांट टू सी डिटेल्ड वीडियो डू लेट मी नो, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट। का मेरा स्टैक 2 कैप्सूल ये है फिश ऑयल के, ये वाले, ये एक विटामिन सी का कैप्सूल है ये वाला, ये अल्फा मैन है मल्टीविटामिन, तो ये हो गए। ये जिंक है, ये किसी भी मेडिकल सोर्स में डॉक्टर रेड्डी की जिंक है। ये बर्बरीन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये बर्बरीन ये रखिए। अब इनके स्टैक में और चीजें क्या हैं, ओमेगा 3 जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, विटामिन सी जो कि अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, बर्बरीन जो कि एंटीऑक्सीडेंट अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जिंक जो कि हम बाद में बात करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन पहले इन चीजों की मैं बात करता हूँ। जो इस चैनल को रेगुलरली देखते हैं हमेशा बात करते हैं कि आपकी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी खाना होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां उसी टाइम पे होती हैं, राइट। लेकिन वर्कआउट के आसपास आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें नहीं लेनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, वर्कआउट के आसपास की इन्फ्लेमेशन हमें जरूरी होती है। इन्फ्लेमेशन ही ग्रोथ प्रमोट करती है। मैं अपने मन से बात नहीं बोल रहा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, मैं स्टडी डाल दूंगा, साइंटिफिक लिटरेचर है बिल्कुल उसको बैकअप करने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग वर्कआउट के बाद पता क्या यूज करते हैं, आर्किडोनिक एसिड आई गेस, ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। तो लोकलाइज इन्फ्लेमेशन इज गुड उस पार्ट पे। तो इसलिए ये सप्लीमेंट्स अगर ये मे बी ब्रेकफास्ट के साथ लेते या कोई दूसरे मील पे लेते अराउंड द वर्कआउट, नॉट अ ग्रेट आइडिया टू हैव देम। और एक और चीज, विटामिन सी, आई डोंट सी द रीजन व्हाई पीपल सप्लीमेंट विटामिन सी। मैंने बात करी सुबह अगर पपाया खाते हैं 200 ग्राम, इनकी दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट वहीं पूरी हो जाती है। पार्टी की है, और ये क्रोमियम पिकोलिनेट है, और ये विटामिन D3। हाँ, और एक और क्रोमियम पिकोलिनेट, काफी सारे लोगों ने शायद इसका नाम ना सुना हो, एक न्यूट्रिशनल पार्टीशनिंग एजेंट होता है, ऑल नॉट अ वेरी पोटेंट वन। इसका काम ये होता है कि जब आप बल्किंग कर रहे हो, बहुत सारे कार्ब्स ले रहे हो, आप चाहते हो जो कार्ब्स हैं मैक्सिमम कार्ब्स आपके मसल टिश्यूज में जाएं और आपके फैट सेल्स में ना जाएं। तो क्रोमियम पिकोलिनेट कैन हेल्प अ लिटिल, लेकिन नॉट अ लॉट। सो इनकेस आपके पैसे बहुत सारे नहीं है तो सप्लीमेंट्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओमेगा 3 फिश ऑयल जरूर लीजिए, उसके अलावा आई डोंट थिंक यू शुड टेक एनी ऑफ द अदर सप्लीमेंट्स, जस्ट वे प्रोटीन में भी, इनकेस अगर आप बहुत सारा नॉनवेज नहीं खाते नहीं तो उसकी जरूरत भी नहीं। एंड ऑफ कोर्स ऐसा सप्लीमेंट्स लेंगे बिकॉज़ इट्स स्पॉन्सर्ड बाय माय प्रोटीन। चाय मेरी बनी हुई है, और चाय के साथ मैं 2 राइस के खा लेता हूँ पीनट बटर लगा के। लेकिन आज वो नहीं कर सकते क्योंकि चाय पीऊंगा तो मील की जगह नहीं बचेगी। यूजुअली बाय दिस टाइम आई एम डन विद 3 मील्स अभी, लेकिन मेरा आज लेट चला, मैं तीसरा मील प्रिपेयर करते हैं अपना। मील तैयार हो गया अपना, सिंपल है। 220 ग्राम चावल, उसके ऊपर 200 ग्राम चिकन है, थोड़े से करेल डालिए, सेम मील है। और ये मैंने होममेड सालसा यूज़ कर लिया है। होममेड सालसा सुनते आप सोचेंगे भाई प्लीज़ रेसिपी दे दो, प्लीज़ रेसिपी दे दो, इससे बहुत बार आपको मुझे पता है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि होममेड सालसा है, बट देसी भाषा में उसका टमाटर प्याज की सब्जी बोलते हैं, चटनी बोलते हैं, तो आपको अच्छा बहुत सा आइडिया। 2 चीज़ें, जैसे इनका फिर से मील सेम है, राइस है, चिकन है, और साथ में होममेड सालसा जो कि सिर्फ टमाटर प्याज की चटनी है। इस टाइप की जो चटनी वाला ऑप्शन होते हैं ना, चटनी एक तो हमें जरूर खानी चाहिए किसी भी मील के साथ, डाइजेशन में हेल्प करती है, मील को टेस्टी भी बनाती है। तो अगेन होममेड सालसा वे टू गो। एक और चीज, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जिम खत्म करने के बाद एकदम आप वे प्रोटीन ले लो, और नहीं तो आपके मसल डेवलपमेंट में कुछ दिक्कत हो जाएगी। आप घर आओ तो आराम से प्रॉपर मील खाना, नॉट नेसेसरली। चलो ठीक है, प्रोटीन टेक बढ़ा रहे हैं अपना, लेकिन बहुत जरूरी भी नहीं होता कि आप जिम का एकदम ही शेक पी लें। फिर हम बनाने कोई टेंशन, तो वही चीज़ है ये। 220 शुड बी गुड। सो गाइस द मील इज रेडी। इसमें मैंने थोड़ा सा ये स्प्रिंकल कर लिया ऑरिगेनो, बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है, और एक ढक्कन मैंने इस पर डाल दिया है बाल्समिक विनेगर। अब ये खाएंगे हम लोग। अब विनेगर का आपको एक हैक बताता हूँ आप लोगों को, वो ये कि जब हम विनेगर की बात करते हैं तो एप्पल साइडर विनेगर की बात करते हैं, राइट, कि विद प्रॉपर मदर होना चाहिए, वो गाढ़ा होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू वो नहीं होना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू ओवरऑल एप्पल साइडर में होती है। आई हैव डिस्कशन विद समबडी, किसी का कोच थे, कहते हैं उसमें विटामिन ये होता है, पोटेशियम होता है, ये होता है। एंड आई वाज लाइक कितनी क्वांटिटी होती है? क्वांटिटीज के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, उसमें क्वांटिटी नाम मात्र की है, बहुत कम। लेकिन जो एक चीज, एंड आई गेस एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। एसिटिक एसिड एक कमाल की चीज है।
हम सबको ये बताया जाता है ना पेट में एसिड बहुत हो गया, गलत। दो चीजें होती हैं, एक से बोलते हैं एसिडोसिस, एक होता है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस क्या चीज होती है? जब पेट में एसिड कम हो जाता है, और एसिडोसिस होता है जब पेट में एसिड ज्यादा होता है। दोनों की कंडीशन चेक करेंगे तो आप कंडीशन पाएंगे वो वाली जिसमें एसिड कम हो जाता है। तो अगर आपको मील्स पचाने में दिक्कत होती है तो यूज दिस हैक। मील के पहले 5 मिलीलीटर आप एप्पल साइडर विनेगर लेंगे। आप सोडा भी ले सकते हैं इनकेस अगर आप विनेगर ना हो तो। थोड़ा सा पानी मिला के पीजिए, अगर डाइजेशन बेटर हो थैंक यू करना, नहीं तो गालियां मत देना। के अंदर खाना नहीं खाया तो रोने वाली क्या बात है। सो गाइस मील हो चुका है, अब हो रही हमारी चाय गर्म और राइस के क्या पे हो रहे हैं। इन दी ऑफिस यहाँ एंजॉय करेंगे अपनी चाय विद राइस केक। राइस केक की अच्छी बात, अगेन ये ब्रेड की तरह ही होते हैं, लेकिन आई गेस ब्रेड से थोड़ी बेटर चीज मुझे पर्सनली लगती है। अगर आप पीनट बटर सैंडविच खाते हैं तो राइस केक सैंडविच खाइए, टेस्ट भी बदल जाएगा और ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं होगी, बहुत आराम से पचते हैं। करेंगे थोड़ा सा काम, हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वाले मील में। सो और नेक्स्ट मील ऑल्सो रेडी, सेम मील है, कुछ चेंज नहीं किया। इस पे बस हम स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो, अपनी देसी सालसा। माँ भी भूखा है, कि माँ को मील रेडी, आज माँ की पार्टी है, खूब सारा खाएगा। सो मेरा मील खत्म हो चुका है, अभी मुझे हो रही बहुत सारी थकान। अच्छी बात है ना, मतलब आपने एक ही टाइम पे मील प्रेप किया, अगले 3 मील तैयार हैं तो मील छोड़ने का ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। तो दिस इज लाइक अ रियली गुड आइडिया जो सब यूज कर सकते हैं, बल्क कुकिंग। नहीं, मुझे करना है बहुत सारा काम, तो मैं बनाऊंगा अपने लिए एक कॉफी, कोल्ड ब्रू कॉफी बनाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे थोड़ा बहुत। लास्ट मील अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। लास्ट मील मेरा रहता है थोड़ा सा फैट हाई रखता हूँ मैं, तो टेंगन फिश आती है, आई डोंट नो आपके एरिया में कुछ और बोलते हैं, थोड़ी सी फैटी फिश होती है वो, तो टेंगन फिश खाएंगे, साथ में थोड़ा सा सैलेड खाएंगे। लास्ट मील में मैंने कार्ब्स काट दिए, जब मैंने बल्किंग शुरू की थी तो तब मेरे वहाँ कार्ब्स थे, लेकिन अभी वेट ठीक ठाक बढ़ रहा है, अच्छे रेट से बढ़ रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि लास्ट मील से कार्ब थोड़ी काट देते हैं और दिन में हैवी कार्ब्स रखते हैं, तो फैटी फिश अपना फैट हो जाएंगे। और वो मील लेने के बाद रात को मैं फिर से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मैंने सुबह लिए थे वो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा मल्टी वाइटामिन है थोड़ा सा टाइम रिलीज है। 2 ग्राम फिश ऑयल लूँगा, मल्टी वाइटामिन लूँगा, विटामिन सी लूँगा, और अभी दिखा दूँ कि खाते वक्त दिखाऊँ, मतलब बेसिकली मैं ये लेता हूँ, मेलाटोनिन लेता हूँ ये, एंड 1 ग्राम गाबा लेता हूँ, बताऊँ सब चीज़ें क्या होती है, और जिंक लेता हूँ, बस ये सब चीज़ लूँगा। तो फिश अभी मैरिनेट करते हैं, सिंपल बेसिक मैरिनेट वही है जो हमने चिकन में करा, बस फिश में आप दही नहीं डालेंगे और कुछ नहीं है। माँ को खाना रेडी हो चुका है, मैं माँ को खाना दिखा रहा हूँ, ठीक है चल माँ। सो गाइस ये अपनी टेंगन फिश ऑलमोस्ट 600 ग्राम है, तो 300 ग्राम आज खाऊंगा, तो बाकी मैरिनेट करके कल की रख दूंगा। एक बहुत अच्छी बात क्या है इस चीज के बारे में, कितनी बार देखा है कि अगर आप फिश खाते हैं तो आपका जो ट्रेनर है, कोच आपको रिकमेंड करते हैं भाई खाना फिश तो सैल्मन ही खाना, उससे बॉडी बनती है, बाकी बेकार है। ये बड़ा ही गलत एडवाइस है। अगेन कीपिंग अप विद लोकल और सीजनल चीज, हमारी कंट्री में खासकर कोस्टल एरियाज में तो भाई फिश की वैरायटीज मैं आप गिन नहीं सकते, इतनी फिश की वैरायटीज हैं। तो लोकल सीजनल इंडिया की आपको बाहर की इंपोर्टेड फिश खाने की कोई जरूरत नहीं। दिस लाइक लुक्स वेरी डिलीशियस फिश, और फिश जितनी फैटी हो उतनी ज्यादा हेल्दी होती है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर आपकी फिश ढंग की जगह से सोर्स हो तो मेक श्योर फिश लोकल सीजनल हो, अगर ढंग की जगह से सोर्स्ड हो तो क्या बात है। ये देख सकते हैं आप, पूरा इसमें जो है ये फैट की क्लियर है, सो इट इज़ क्वाइट अ फैटी फिश। जिसको आप धोएंगे भी आपके हाथ में फैट लग जाएगा, तो उससे काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा आपको कि हाँ काफ़ी फैट्स है इसमें। मतलब वैसे तो सैल्मन वैल्मन खाते हैं बाहर के देशों में, बट अपने लिए यही सही है। सिंपल तरीका फिश बनाने का तो भी, फिश का मैरिनेट हो चुका है, बहुत सिंपल है, सिंपल मैरिनेट, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा सरसों का तेल और नींबू डालता हूँ मैं। एक चीज़ भूल गया मैं, जब चिकन मैरिनेट करते हो उसमें आप अपना एप्पल। अच्छी बात है, सरसों का तेल यूज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में बताया था ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए बिल्कुल ना यूज कीजिए, सरसों का तेल बहुत बढ़िया है। विनेगर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ सुबह उठ के भी ना, अपने आप मैं मील से भी डालता रहता हूँ, ऊपर से भी डाल लेता हूँ, तो थ्रू आउट द डे उसको ले सकते हैं, आपके लिए हेल्दी है वो। फिर तुम मांझ रही बर्तन, साथ साथ देख रही है अपना ब्लॉग। सुबह से बेचारी इतना काम करती है, रात को ब्लॉग देखने मिलता है इसको, वो भी बर्तन देखते हुए। माइस्टर लाओ, थैंक यू, मेरी कॉफी हो। वैसे तो मैडम ने ऐसे तो मेरी कॉफी हो चुकी रेडी है, लेकिन मैं जा रहा हूँ काम करने। इसमें मैंने दूध नहीं मिलाया, मैंने इसमें मिलाया आलमंड मिल्क, तो दूध से ब्लोटिंग हो जाएगा। मैं अभी काफी सारे लोगों को इस टाइम पे दूध से ब्लोटिंग होना शुरू होगी, मैं देखता हूँ लोगों को, बड़ा कॉमन है फॉर वॉट एवर रीजन। लेकिन आलमंड मिल्क की बात आए तो आपको कोई बाहर से एक्सपेंसिव आलमंड मिल्क लेने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल तरीका क्या है, 10-12 बादाम रात को भिगोइए, सुबह जब उठेंगे उसको ब्लेंडर में आप ब्लेंड कर दीजिए पानी डाल के, उसको छान दीजिए एक छन्नी से, और जो पीछे बचा दैट इज आलमंड मिल्क। आप कॉफी डालिए, कोल्ड कॉफी तो मस्त बनती है उसके साथ, बहुत टेस्टी बनती है, कैलोरीज भी बहुत कम है और बहुत हेल्दी भी है। दूध पिया था ना, तो मैं नेक्स्ट मील नहीं खा पाता 110%, तो मैं आलमंड मिल्क यूज करता हूँ, मोस्ट प्रेफर्ड रहता है। ये बना हमारा दिन का लास्ट मील, ये बच गया कल के लिए, कल खा लेंगे। दिस इज 300 बल्क कुकिंग, सिर्फ सैलेड। अभी बज रहा है रात के 12, इस मील को खत्म करके मेरे को एक वीडियो और एडिट करना, तो 1 घंटा और लगेगा मुझे। और इसको लेने के बाद वही थोड़ा सा फिश ऑयल, मेलाटोनिन, गाबा दिखाता हूँ क्या होता है, इस चीज़ को बोलते हैं गाबा। 1 ग्राम लेता हूँ ये, 2 ग्राम फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट रात को, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रात को, और हाँ सोने से पहले 10 ग्राम में लेता हूँ ग्लूटामिन। तो ये है मेरी मोटी मोटी दिन की डाइट। सो
सुबह अब इनके लास्ट मील में कुछ थोड़े से रेड फ्लैग्स मुझे पर्सनली लगते हैं। पहले तो फिश बहुत अच्छी है प्रॉब्लम, लेकिन बहुत लेट हो रही है। रात के 12 बजे मील खा रहे हो, वो आपकी नींद में डिस्टर्बेंस कर सकती है। तभी ये उसके बाद जो सप्लीमेंटेशन है उसी चीज के लिए सबसे पहले लेते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन होता है, आपको सोने में हेल्प कर सकता है। इन केस यू वांट टू बाय, आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, 3 रुपए की एक टैबलेट आती है। सेकंड पार्ट है वो गाबा है। गाबा बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके दिमाग में जाता है, अपने रिसेप्टर पे बैठता है, तो आपको हल्की सी मतलब रिलैक्सेशन सी फीलिंग आती है। तो ये दोनों जो सप्लीमेंट्स हैं ये सोने के लिए यूज करते हैं। और तीसरा जो मल्टीविटामिन है, जिंक है और आई गेस और क्या यूज किया इन्होंने, ओमेगा 3 है और ग्लूटामीन है। इसमें मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा आपको। पहले तो अगर आपको जिंक और मैग्नीशियम की कोई खास जरूरत नहीं है, आप दिन का 600 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खा रहे हैं, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आई गेस 29 to 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता, तो 180 ग्राम मैग्नीशियम तो वही हो गया। प्लस फिश में थोड़ा सा मैग्नीशियम और जिंक आपको मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा और बढ़ाना, आपको लगता है रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप क्या कीजिए, आप अपनी डाइट में रेड मीट डालिए। जैसे अगर एक मील आपका रेड मीट का होगा तो विच इज लाइक वेरी वेरी रिच इन, खासकर रेड मीट ऑर्गन मीट होगा, जैसे अब लैम्ब लिवर हो गया, ये चीजें सुपर रिच होती हैं मैग्नीशियम में, जिंक में। और कोई भी होल फूड सोर्सेज होते हैं ना इन चीजों के, दे आर लाइक सुपर डुपर सुपीरियर टू दिस सिंथेटिक काउंटर पार्ट्स। एक वो पार्ट हो गया। विटामिन सी या मल्टीविटामिन की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अभी बल्किंग का पार्ट है। वो इसलिए क्योंकि आई वुड सजेस्ट कि आपका एक मील दिन का आप रिप्लेस कर सकते हैं एक प्लांट बेस्ड मील के स्टाइल से। जैसे वे प्रोटीन ले रहे हैं, उसकी जगह आप कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें और उसके साथ में आप खूब सारा उसमें सीड्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजीज हो, जो कि आपकी बाकी रिक्वायरमेंट से पूरी करें। क्योंकि जो प्लांट बेस्ड चीजें होती हैं इनमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपको डिजीज प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करती हैं। तो गाइस आपको बहुत फैंसी होने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें बहुत सारी चीजें बढ़िया थी, लेकिन आई गेस कुछ चीजें इंप्रूव भी हो सकती हैं। तो आई गेस ये वीडियो आपको देख के थोड़ी वैल्यू मिली होगी। इन केस यू फाउंड सम वैल्यू, गिव अ थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।